बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। शायद तीसरी जंग अजीम छिड़ने वाली है। जो हालात उस वक्त नजर आ रहे हैं, पागलपन की सारी हदें क्रॉस होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप जो पागलपन करने के लिए जा रहा है, इसको शायद अब ना अमरीका की परवाह है, न दुनिया की परवाह है, न ईरान की परवाह है, शायद अपनी जात की भी परवाह नहीं। इसकी पता नहीं वीडियोस हैं क्या है, इजराइल क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये पता है ये सबसे खतरनाक काम करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरानी फोर्सेस को तो आप छोड़े, अमेरिका की फौजें अनकरीब अब हम लोग उतरने वाले हैं और जाकर खाक आइलैंड पर कब्जा करने वाले हैं। और इसके बाद हम तेल, गैस, सब कुछ ईरान का कब्जे में लेने वाले हैं। और उसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया में तेल का निजाम चलाएगा। हम मालिक होंगे ईरान के तेल के, हम तेल बेचेंगे, हम गैस बेचेंगे, जो मर्जी हो जाए। जिस तरह हमने वेनेजुएला का हाल किया, एग्जैक्टली वही हाल हम करेंगे। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि हम ईरान के साथ क्या करते हैं। और उसने कहा है कि मैं बता दूं, आज रात बड़ी तबाही होने वाली है ईरान की, जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। दुनिया में अमेरिका की 240 साल तारीख में बड़े बड़े बदतरीन प्रेसिडेंट आए, बड़े बड़े घटिया प्रेसिडेंट आए, बड़े बड़े लोग ऐसे आए जिन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। बुश भी बहुत बुरा था, लेकिन ट्रंप ने सबको पीछे छोड़ दिया। और इस बंदे ने वो हदें क्रॉस करने का फैसला किया है कि बिल्कुल तीसरी जंग अजीम छिड़ जानी है किसी भी वक्त, जो हालात इस वक्त पैदा हो रही है। उसके बाद आप ये देखिए ये क्या करने जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अब जो खित्ते में जिन ममालिक के अड्डों पर हमला किया और सारा कुछ उनका नुकसान हुआ, ईरान के जो 120 अरब डॉलर्स हैं वो निकाल कर ये लोग उनका नुकसान पूरा करने के लिए जा रहे हैं और ईरान का पैसा सारा उनको देने जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है कि रशिया का पैसा निकाल कर इन्होंने यूक्रेन को देना शुरू कर दिया कि यूक्रेन हथियार ले, और उसके बाद फिर रशिया ने जो उनकी ठुकाई की 25% वो इलाका ले गया, वो आप सबको पता है। ईरानी सासे बार्गेनिंग पॉइंट है कि जी हमारे सासे, हमारा पैसा आप लोगों ने जब्त किया है। असासे जब्त होने का मतलब है जहां ये बातचीत है वहीं पर रुक जाए। अब जो फिर लड़ाई होगी उसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। गली कूचों में लड़ाई होगी और अफगानिस्तान से बुरा अमेरिका का हाल होगा। देखिए अगर ये काम हो गया तो 200 नहीं $300 बैरल पर आप तेल देखेंगे। शायद दुनिया की 95 से 98% आबादी बिल्कुल बेड़ागर्क उनका हो जाए। तेल की कीमतें ऊपर चाहिए। ईरान की जाहिर सी बात है ऑयल एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। जहां तक बात रहेगी शिपिंग कॉस्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की और ये तमाम चीजों की, ये आसमान पर चली जाएंगी पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया में जो तबाही होगी, क्योंकि ईरान ने तो देखिए हारना नहीं है, ये तो बात तय है। ईरान ने जो हाल अमेरिका का किया है, जो हाल उन्होंने किया है, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते। अमेरिका के कमांडोज होंगे, ईरान की फौजें होंगी, गली कूचों में लड़ाई होने वाली है और बड़ी तबाहकुन लड़ाई होने वाली है। सो ईरान अब आप ये देखिएगा, अगर ये ऐसा होता है तो उसके बाद फिर ईरान जो जवाब देगा, देखिए अमेरिका ने दुनिया को बनाया हुआ पागल। ये आपको पता है कि पहले भी यूरेनियम लेने के लिए गया था, इनका क्या असर हुआ। इनको पागल बनाया हुआ है इसराइल ने कि नहीं ये तुमने काम करना है, ये कर देगा, ये चला जाएगा वहां पर इनके साथ होगा क्या आपको पता है। ईरान ने कहा था एक भी फौजी जिंदा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपनी फौज का ऑर्डर जारी किया है, अमेरिका जिस दिन आएगा मुझे एक फौजी जिंदा वापस नहीं चाहिए। उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है, वो इस वक्त पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बदला जो लेना है उसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है चाइना ये करने देगा, रशिया ये करने देगा? यानी ये होगा, उसके बाद इनकी बड़ी लड़ाई होने वाली है। उसने कहा आज रात से काम शुरू हो जाएगा, क्या पता कल हम चले जाए। और ये ज़हन में रखिएगा, अमेरिका तो आप छोड़े, पूरे वर्ल्ड का जो हशर होगा। अब आपको समझ आइए कि गोल्ड क्रैश कर रहा है, ऑयल क्रैश कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक, यानी जिसे कह सकते हैं ना, एक तबाहकुन जो मामला है वो सामने आ रहा है। और वर्ल्ड पूरा देख रहा है इस तबाही को, इस तमाशे को, कि ये क्या हो रहा है। यानी आप ये सोचें कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, इस तरह के मामला हो जाते हैं, तो फिर तो आप समझ लेना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ना खत्म होने वाली तबाही है। फिर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जी ऐसे हो गए? ये तो फिर पूरे का पूरा वर्ल्ड साथ ले डूबेंगे अपने, ये खुद भी मरेंगे, बाद पूरा वर्ल्ड भी लेकर जाएंगे और बाद में फिर रोते रहेंगे कि ये हुआ क्या है। देखिए मुज़ाकरात अमेरिका की मजबूरी है, ईरान की नहीं। ईरान एक तवील जंग लड़ने के लिए बैठा हुआ है, वो पहले से तैयार है। जबकि अमेरिका की पहले महीने से बस हो गई थी। खाक आइलैंड पर कब्जे का बयान देने का मतलब है
चीन को प्रोवोक करना, पहले वेनेजुएला से चीन की सप्लाई काटी गई, अब ईरान से काटने की तैयारी है। चीन इसे कबूल नहीं करेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर वो जो अमेरिका का हश्र नशर करेगा वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। अभी तो आपने देख ही लिया ना चीन की टेक्नोलॉजी ने क्या हाल किया। वहां कब्जा करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए इतनी अमेरिकी कभी भिजवा नहीं सकता, अमेरिका कभी नहीं इतनी फौज भिजवा सकता। देखिए ज्यादा फौजियों का मतलब है ज्यादा बात, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका मुज़ाकरा नहीं करेगा तो ईरान एक खास मुद्दत तक यानी वेट करेगा, उसके बाद वो अटैक करेगा, तबाही करेगा। इसकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो अटैक ना करे, वो अब भी अटैक करेगा अपने एसेट से। आप सोचे आप उसके पैसे लेकर आप बांटेंगे तो वो अगला आपको छोड़ेगा, फिर तो वो जो हशर नशर करेगा वो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। सो ये कहानी आप दुनिया को करवा लें, आपने जितनी करवानी है, लेकिन असल बात ये है कि इसके बाद तो फिर तीसरी जंग अजीम के आसार हैं। वो फिर जो छिड़ेगी, जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका की जब तबाही होगी, उनके फौजी मारे जाएंगे, उनके लोग मारे जाएंगे, तो वो उसको छुपाने के लिए मजीद कोई तबाही करेगा, मजीद अटैक करेगा। देखिए ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जो लोग समझ रहे थे और नहीं क्या बात है जी मुज़ाकरात मुज़ाकरात, भाई कहाँ के मुज़ाकरात, कैसे लगता है आपको मुज़ाकरात होंगे? मुज़ाकरात नहीं होने, ये मामला यहीं पर रहना है। उसकी रीजन क्या है? मुज़ाकरात देखिए वो एक ढकोसला था, और मुज़ाकरात में ऐसा होता है आप 4-4 दफा अटैक करते हैं, इसराइल आपको करने देगा। उधर तैयब उर्दगान कह रहा है कि अब ये तुर्की की तरफ आ रहे हैं, और उसने कहा दमिश्क भी मेरा है, और उसने कहा लिबनान भी मेरा है। देखिए पहली बात तो ये है कि तुर्की ने जो बात की लिबनान मेरा, भाई लिबनान में इतने अटैक हो रहे हैं, आपने अर्मीनिया आजरबाईजान की जंग में ड्रोन चाहिए थे, यहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं दिया। आप देना जाकर लिबनान को ड्रोन, फिर वो मारे इसराइल को। आप देना शाम को जाकर, शाम के अंदर जब जुलानी की हुकूमत आनी थी तो जुलानी ने क्या कहा था? उसने कहा था, अहमद शराल जुलानी ने कहा था कि हम जाएंगे कुदस आजाद करेंगे। और भाई हम अपनी पहले उनसे गुलान की पहाड़ियां तो आजाद करवा लो, वो तो बात की बात है, गए कोई भी नहीं जाता। देखिए वहां से बशार अल असद को हटाना था, और फिर उसके बाद रशिया को वहां से हटाना था, वो मकसद उनका पूरा हो गया। अब शाम में जब चाहे इसराइल शाम को जितनी आसानी के साथ फतह कर सकता है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शाम तो प्लेट में रखकर उनको मिला, उनको कहां पर लड़ाई करनी पड़ेगी? शाम उनके हाथ से निकल जाएगा। रही बात तुर्की की, तो देखिए अब इसराइल तुर्की की जानिब भी आ रहा है, अर्दोगान ने कहा। फिर उसके बाद ये लिबनान की जानिब भी आएंगे, लिबनान तो और लड़ा है। ये बीच राह में अगर उनको लगता है कि कोई मुल्क आ गया, तो वो समझते हैं कि सिर्फ एक ही मुल्क है जो हमारी राह में रुकावट बना हुआ, उसका नाम है ईरान। तो ईरान को हम अगर ठिकाने लगाएंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो असल में अब ये सारे का सारा काम होने के लिए जा रहा है, ये ईरान को पकड़ने जा रहे हैं, और ये यहाँ पर तबाही नहीं रुकनी है, बड़ी तबाहकुन जंग होने वाली है। यानी खाक आइलैंड पर अमेरिका के कमांडोज उतरेंगे, पैराट्रूप्स उतरेंगे, उसके बाद आप सोचे फिर क्या हाल होगा। ये असल में करेंगे पहले बहुत ज्यादा बमबारी, फिर ये उतारेंगे अपनी फौज को, फिर उसके बाद देखिए फिर जो खित्ते में हाल होगा, फिर ये इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब अटैक करने जा रहे, जो फिर खित्ते में तबाही होगी, जो हाल होगा, उसका तस्वुर ना हमने कभी किया है, ना दुनिया ने किया है, ना आने वाले वक्त में कोई कर सकता है, क्योंकि वो बहुत भयानक है। उसका जिक्र करना ऐसे ही है कि आप एक बड़ी तबाहकुन जंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सिवाय बर्बादी के आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। खून खराबा, बर्बादी, तबाही, मामलत, ये तमाम की तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। तो अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी को लगता है कि ऐसा मामला नहीं होगा, ऐसे हालात नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हम जी रहे हैं। हालात इससे कई गुना ज्यादा बदतरीन होंगे, कई गुना ज्यादा खराब होंगे, तबाहकुन होंगे, बहुत ज्यादा बर्बाद होंगे। और देखिए अमेरिका के साथ क्या होगा। अब आज सोचे अमेरिका ने एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया, उसमें 24 के करीब इंडियंस थे, क्रू मेंबर्स, 3 मारे गए हैं, बाकी 21 वो पता नहीं कितने बचे हैं, कितने नहीं, किन हालत में बचे हैं। तो इंडिया को भी उन्होंने अपना दुश्मन बनाया। आज आप इंडिया की हालत देख ले, पूरे इंडिया में एक आज आ रहा है कि अमेरिका की नेवी पर अटैक करो, हमें जवाब देना है, क्योंकि इन्होंने क्यों अटैक किया है। और देखिए ट्रंप हो चुका आउट ऑफ कंट्रोल, उसको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि उनके साथ क्या हाशर हुआ है, और ये बंदा पूरी दुनिया को आग लगा देगा। ये आप ज़हन में रख लें, ये बात आप समझ लें। ट्रंप अगर चला गया ना यहाँ से, तो फिर उसके बाद कोई नया सदर नहीं आएगा जो इसराइल के लिए इस वक्त जंग करेगा, या हो सकता है आने वाले सदर की कोई वीडियोस ना हो जो जिस तरह इसकी है। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इस पूरे के पूरे खेल में इसराइल ने इनको नहीं छोड़ना। वो बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है मामला, बहुत ज्यादा तबाही, इतनी तबाही, इतनी तबाही, इतनी तबाही कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम वो वाकई तबाही देखने के लिए जा रहे हैं।
यहाँ पर क्या मामला होगा, कैसी सूरत हाल होगी, किस तरह का लेवल हो सकता है, ये आपको आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये, एक दफा ये लड़ाई इस लेवल पर चली गई तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगी। और देखिए फिलहाल तो ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका इस वक्त पूरे वर्ल्ड को जब आग में धकेल देगा तो फिर वो बताएगा दुनिया को कि असल तबाही कहते